नमस्कार मित्रों, आज 29 जून 2023 और वार है गुरुवार। और गुरुवार को हम प्रस्तुत करते हैं हिंदी बाल कविताओं का वाचन और कार्यक्रम का नाम है दीनदयाल की चौपाल। तो आज विशेष कार्यक्रम और संजय जहांगीर जो हमारे यहाँ हनुमानगढ़ जिले के हैं सबसे पहले पधारे हैं, सूरजाराम जी भी पधारे हैं। भैया आपका बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। बहुत बढ़िया। और मैं समझता हूँ कि कुछ मुझे आज कुछ किताबें दिखानी थी, 15-20 किताबें जो मित्रों ने भेजी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि किताबें अगले बुधवार को और अगले गुरुवार को मैं शेयर करूंगा, दिखाऊंगा, क्योंकि फिर कार्यक्रम ज्यादा लंबा हो जाता है तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। और बेटा भी कह रहा है, इंजीनियर दुष्यंत जोशी भी आ गया कि वेलकम पापा जी, क्या बात है। और छोटू सिंह प्रजापति सऊदी अरब से, क्या बात है। इसीलिए मैंने आज जो सूचना दी थी आप सबको, तो ये लिखा था अभी भारतीय समय के अनुसार शाम को 7 बजे, है ना, क्योंकि इसमें कई देशों के अपने साथी मित्र साहित्यकार जुड़े हुए हैं। सऊदी अरब से जैसे छोटू सिंह प्रजापति है, और इंग्लैंड से श्री अशोक कुमार जी शर्मा है, और स्विट्जरलैंड से रितु ननन पांडे स्विट्जरलैंड से, और श्रद्धेय ध्रुव पारिक भी, ध्रुव भार्गव आप भी विदेश से आप जुड़ जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और आनंद विश्वास जी दिल्ली से पधारे हैं। सूरजाराम जी बिश्नोई कह रहे हैं आदरणीय नमस्कार भाई, आपको भी प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और अनुपमा गुप्ता के शर्वानी जी, डॉक्टर साहिबा को बहुत बहुत बधाई। और खास बात आपको ये बता दूं कि आज डॉक्टर अनुपमा गुप्ता जो अनपरा सोनभद्र उत्तर प्रदेश की है, आज उनका जन्मदिन भी, आज क्या है, जन्मदिन की पूर्व संध्या है, कल उनका जन्मदिन है। और इनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर, यानी पूर्व संध्या पर मैं कविताओं का वाचन करूंगा। कहते हैं ना कई बार अपने आजादी दिवस की पूर्व संध्या पर, है ना, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर, तो इसी तरह से डॉक्टर अनुपमा गुप्ता केसरवानी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर मैं हिंदी बाल कविताओं के, इनकी बाल कविताओं का वाचन करूंगा, और कुछ और मित्रों के भी, है ना। तो क्योंकि और जो साथी लोग आते हैं, बी आर साहू जी भी आ गए हैं, आपका बहुत बहुत अभिवादन है। और अनुपमा जी कह रही है मैं भी आ गई हूँ भाई, शुभकामनाएं आपको भी और जन्मदिन की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। तो मैं सोचता हूँ तो शुरू कर दूं अब कुछ कविताएं, और उसके बाद में ये 5 कविताएं सुनाने के बाद में 5 जो राजस्थान के जो मित्र हैं, जिसमें एक कविता मेरी भी है और एक है डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री खटीमा उत्तराखंड के, एक कविता उनकी है, एक मेरी है, 3 और है राजस्थान के मित्र जो गोविंद भारद्वाज जी हैं, और पवन पहाड़िया है नागौर से, और एक गोविंद भारद्वाज जी हो गए, पवन पहाड़िया हो गए, एक है विष्णु शर्मा हरिहर कोटा से। तो ये भी आते रहते हैं, अच्छा लगता है, तो इनकी रचनाओं का भी वाचन होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ। विष्णु शर्मा हरिहर कोटा के जो रचनाकार हैं, बड़े बाल मन के संवेदनशील रचनाकार हैं। तो इनकी कविता मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मेंढक राजा। आजा आजा मेंढक राजा, हमें सुना जा अपना बाजा, तप धरती का सह लेते हो, नदी सरोवर रह लेते हो, दिखने में लगते हो अच्छे, और उछल कूद कर देते गच्चे, बच्चे कहते आजा 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 मेंढक राजा। और टेढ़ पोल पानी को छाने, बारिश में तुम गाते गाने, और जहर चरम में रखते अंदर, और संकट में तुम बाहर करते, और कीट मकोड़े मच्छर खा जा, आजा आजा मेढक आजा। और मंगल कुबेर विराजे तुम पर, शांत भाव है मुखमंडल पर, तुम्हें अकेलापन भाता है, राह भीड़ से कब आता है, और बादल से ला पानी ताजा, आजा आजा मेढक राजा। रंग तुम्हारा काला पीला लाल हरा, अरु होता नीला, तुम दादाओं के हो दादा, भूल गए हो अपना वादा, रूप अनोखा अनुपम साजा, आजा आजा मेंढक राजा, आजा आजा मेंढक राजा। तो ये कविता जो है विष्णु शर्मा हरिहर कोटा से, और हमारे कविताओं के बेताज बादशाह जो है बहुत ही मर्म स्पर्शी जो कवि है सुरेश चंद्र सरवारा, इनकी कविता जो है मैं अगली बार मैं सुनाने जा रहा हूँ, कि मुझे जल्दबाजी में समय भी हो गया था, कुछ आज थोड़ा अस्वस्थ भी हो गया था, और अस्वस्थ इस तरह से कि मैं आपको शेयर नहीं कर सकता, है ना। तो इस कारण से मैं वो कविता जो है वो मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ। अगली बार सर्वाहारा जी की बात अगली कविता मैं प्रस्तुत करूंगा। और एन सिंह मोहिल भी पधारे हैं, रामेश्वरी नादान, क्या बात, हमारे फेसबुक मित्र हैं और कवित्री हैं बड़े जबरदस्त। और एन सिंह मोहिल जी कह रहे हैं वाह वाह आजा आजा मेढक राजा।
भाई मेढक राजा लिखते हैं ना तो मैं पर अनुस्वार आता है ना ढ के नीचे अनुस्वार आता है, मेढक राजा। और पारसन जैन हमारे बहुत पुराने मित्र और जॉइंट डायरेक्टर से शिक्षा विभाग में सेवानिवृत्त हुए, कल वहां मिले भी थे जयपुर के अंदर। वहां कार्यक्रम था पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी की जो बच्चों की पत्रिका है सतरंगा बचपन, तो उसके पत्रिका का लोकार्पण भी था, वहां मिले, खूब लोग मिले। और डॉक्टर राजेंद्र मोहन जी जो है, राजेंद्र मोहन जी शर्मा, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के जो सचिव हैं, उन्होंने कहा भाई दीनदयाल जी रुकना है आपको, तो बहुत अच्छा लगा है। मूलचंद जी शर्मा पधारे हैं, छोटू सिंह प्रजापति जी कह रहे हैं बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और अब मैं आगे कविता पढ़ रहा हूँ, डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री मयंक, और ये हैं टनकपुर रोड, ग्राम अमाऊ, तहसील खटीमा और जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड, भारत। तो आप देखिए डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री जी ये भी बहुत पुराने मित्र हैं। इनकी एक किताब जो आई थी बच्चों की, उस पे मुझे फ्लैप लिखने का भी मौका इन्होंने दिया था और बहुत अच्छा लगा मुझे। तो मैं डॉक्टर रूपचंद्र शास्त्री मयंक जी की कविता पढ़ रहा हूँ, कुत्ते के ऊपर। वफादार है बड़े काम का। ये कुत्ता है बड़ा शिकारी और बिल्ली का दुश्मन है भारी। बंदर अगर इसे दिख जाता भौंक भौंक कर उसे भगाता, उछल उछल कर दौड़ लगाता, बॉल पकड़ कर जल्दी लाता। और यह सीधा सच्चा लगता है और बच्चों को अच्छा लगता है। डबल दूध सातन है सारा, इसका नाम फिरंगी प्यारा। आंखें इसकी चमकीली हैं, भूरी सी हैं और नीली हैं। और जग जाता है ये आहट से, साथ साथ चल पड़ता झट से। और प्यारा सा पिल्ला ले आना, सुबह शाम इसको टहलाना। नौकर है यह बिना दाम का और वफादार है बड़े काम का। और नौकर है यह बिना दाम का, वफादार है बड़े काम का। भाई मैं तो ये कहता हूँ कि कुत्ता ऐसा पालते हैं, वो इतना वफादार होता है, तो हम उसे नौकर न कह के हम कहें भी हमारा मित्र है, हमारे घर का सदस्य है ना। तो ये बहुत सुंदर कविता जो है रूपचंद्र शास्त्री जी ने, अक्सर आते रहते हैं, जुड़ते हैं, अच्छा लगता है। अब 3 कविताएं और है राजस्थान की, जो बच्चों का देश जो है जुलाई अंक 2023, उसमें 3 कविताएं छपी है। और उसमें एक गोविंद भारद्वाज जी की कविता है, एक मेरी है, यानी कि दीनदयाल शर्मा की हनुमानगढ़ से और गोविंद भारद्वाज अजमेर से, और एक कविता है पवन पहाड़िया डेह नागौर राजस्थान से। तो 3 छोटी छोटी कविताएं हैं। मैं ये शुरू करने के बाद में फिर उनके डॉक्टर अनुपमा जी के बारे में, उनका व्यक्तित्व, कृतित्व और उनकी कुछ 5-6 कविताएं। तो आप देखिए गोविंद भारद्वाज जी की कविता कि मैं सरिता हूँ लंबी सी, कल कल बहती जाऊं, और पानी पानी रूप सजा नित में बढ़ती जाऊं। और मेरे तट पर लगे भीड़ सबको मैं नहलाऊं, और भालू चित्ता बाघ शेर सबकी प्यास बुझाऊं। और खेलों में मैं अपने जल से फसलें खूब उगाऊं, और टेढ़ी मेढ़ी राहों पर मैं नागिन सी बल खाऊं। और बरखा रानी जब भी बरसे फिर मैं वेग बढ़ाऊं, और ज्यों ज्यों पड़ती जाती गर्मी धीरे से बढ़ पाऊं। और सागर तो मेरी मंजिल है उसमें जा मिल जाऊं। और नित आगे बढ़ना है हमको, यह सबक यही सिखलाऊं। और जीवन मेरा संकट में है, अब देखिए पीड़ा देखिए नदी की, कि जीवन मेरा संकट में है कैसे इसे बचाऊं। और कौन सुने फरियाद यहाँ पर दुखड़ा किसे सुनाऊं, कौन सुने फरियाद यहाँ पर दुखड़ा किसे सुनाऊं। भाई दुखड़ा सुनने वाले बहुत कम लोग होते हैं, है ना, क्योंकि रोने वाले की तो कोई सुनता भी नहीं, हंसने वाले के तो सब साथ होते हैं। प्रहलाद राय जी पारीक, क्या बात है, हमारे साथी जो है 18 ये कौन सा 18 SPD इस तरह से पीलीबंगा के पास में है, और शिक्षक हैं, बहुत ही ऊर्जावान, है ना। तो आप पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और NC मोल जी कह रहे हैं शानदार कविता सर, क्या बात है। और छोटू सिंह प्रजापति कह रहे हैं कि डॉक्टर रूपचंद्र जी की लिखी हुई कविता, है ना, बहुत ही, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सुशीला शर्मा जी भी पधारी हैं और रचना के लिए कह रही हैं बहुत सुंदर। अब इसी क्रम में मेरी भी एक रचना देखिए, बादल मेरा नाम। मैं हूं जल का डाकिया, बादल मेरा नाम, चादर हरी ओढ़ाऊं धरा को, और धरती मेरा धाम। मैं हूं जल का डाकिया, बादल मेरा नाम, चादर हरी ओढ़ाऊं धरा को, धरती मेरा धाम। और जल ही मेरा देवता, जल बरसाना काम। जल जीवन हर जीव का,
और जल बिन निकले राम, सूरज मेरा है पिता, हवा है मेरी माँ, अंबर मेरा आसरा, दौड़ूं यहाँ वहां, और मयूर मुझको देख कर नाचे छतरी तान, और खुश होकर मैं बरसता फिर करता जलदान, नीरद बदरा वारी धर, नीरद बदरा वारी धर, और जलधर मेरे नाम, और मैं गगन का बादशाह मेटूं सारे घाम, मैं गगन का बादशाह मेटूं सारे घाम। क्या बात है, मेरी कविता की प्रशंसा मैं ही कर रहा हूँ देखो, लेकिन मजा आ गया पढ़ के, है ना। अब देखिए पवन पहाड़िया डे नागौर से इनकी कविता है बादल भैया। हम तीनों एक साथ छपे हैं, गोविंद भारद्वाज जी अजमेर से और मैं यानी कि दीनदयाल शर्मा और पवन पहाड़िया, और मित्रों ने मुझे भेजी भी थी, है ना। उसमें व्हाट्सएप पर भी आपकी कविता छपी है भाई, मुझे तो प्रकाश जी ने भी भेज दी और कई मित्रों ने भेजी, सबका बहुत बहुत आभार, दिल से आभार आपका। और राजेंद्र बरसीवाल हमारे प्रिय स्टूडेंट और आने वाले समय के एक विधायक, मैं घोषणा करता हूँ इसकी इस मंच के माध्यम से, राजेंद्र बरसीवाल को बहुत बहुत बधाई। ये पधारे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और पारासंत जैन जी कह रहे हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पर्यावरण के लिए कह रहे हैं कि पर्यावरण से संबंधित रचनाएं रोचक हैं, सुशीला शर्मा जी कह रही हैं, और संजय जांगड़ जी कह रहे हैं शानदार रचना। क्या बात है भाई। अब देखिए पवन पहाड़िया जो नागौर से हैं उनकी रचना सुनिए, बादल भैया। क्या जाता पानी बरसाते, बादल भैया क्यों न आते। अब कई दिनों से हम भी देख रहे हैं हनुमानगढ़ इधर बादल नहीं आ रहे हैं, कई जगह दूर दूर बरसात हो रही है। को क्या जाता पानी बरसाते, बादल भैया क्यों न आते, और काहे तुम कंजूस बने हो, पता नहीं है कहाँ तने हो, और आसमान पूरा ही नीला, कौन जगह जा छिपे घने हो, मोर थक गए गाते गाते, बादल भैया क्यों ना आते, और चिड़िया थक गई नहा रेत में, और दादाजी तक रहे खेत में, और क्या तुमको माँ नहीं जगाती, या डूबी है लिए हेत में, काहे को तुम घर पर जाते, बादल भैया क्यों नहीं आते, और गैया को हरियाली भाती, माँ थोड़े पानी से नहाती, लोटा भर जल दे तुलसी को, दादी भी ना व्यर्थ बहाती, और जल बचाना ये समझाते, बादल भैया क्यों नहीं आते, और हमें रेत के घर गढ़ना है। अब ये देखिए बाल मन की एक और जबरदस्त कल्पना कि हमें रेत के घर गढ़ना है, नाव तेरा उसमें चढ़ना है, और छुट्टियां भी अब खत्म हो गई, शाला में हमको पढ़ना है, और बादल भैया क्यों नहीं आते, और पानी सबकी जान बचाते, बादल भैया क्यों नहीं आते, हमें रेत के घर गढ़ना है, नाव तेरा उसमें चढ़ना है, छुट्टियां भी अब खत्म हो गई, और शाला में हमको पढ़ना है, और पानी सबकी जान बचाते, बादल भैया क्यों नहीं आते, बादल भैया क्यों ना आते। बहुत खूब पवन जी, क्या बात है, अभी गजब लिखते हो, गजब गजब गजब, बहुत सुंदर। और अब मैं डॉक्टर अनुपमा जी के बारे में पढ़ने से पहले मैं ये नाम बोल दूं, डॉक्टर हरिमोहन जी सारस्वत हमारे लाडले रचनाकार, बड़े ऊर्जावान रचनाकार, ये भी राजस्थानी माइड भाषा के लिए जबरदस्त वीडियो बना रहे हैं, सिखा रहे हैं, है ना। भी बहुत बहुत सगड़ा मोगली मोगली राम राम। डॉक्टर हरिमोहन सारस्वत रूंख जी ने देखते ही राजस्थानी या उमड़े दिल से, है ना, बहुत बहुत बधाई। तो छोटू सिंह जी प्रजापत भी कह रहे हैं बादल भैया के साथी पवन जी को हार्दिक शुभकामनाएं, और एन सिंह मोइल कह रहे हैं बाल मन की सुंदर रचना, बादल की बारीकियों का शानदार सृजन। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। तो कुछ और नाम बोल दूं, पारासंत जैन मैंने बोल दिया, और सुशीला शर्मा जी, और प्रहलाद राय जी पारीख, और छोटू सिंह प्रजापत, और सुरेश चंद्र जी सरवारा, BR साहू जी, अनुपमा गुप्ता जी, अरविंद विश्वास जी दिल्ली से, और निधि सिंह जी बता रहे हैं नमस्कार आदरणीय, शुभ संध्या। बिल्कुल बिल्कुल आपको भी। और पूर्ण शर्मा पूर्ण हमारे रामगढ़ हनुमानगढ़ जिले से, उनकी भी एक बच्चों की किताब मैं वहाँ जयपुर से मेरे साथ भिजवाई थी, मैंने वहाँ पहुंचा दी, बहुत अच्छा एक सुकून मिला उनको, मिली, है ना, वो अच्छी अच्छी उनकी किताब बड़ी गजब की है। मैंने कहा बच्चों के लिए कब से लिखने लगे पूर्ण जी, बोला बस सरस्वती की कृपा हो गई। तो बहुत बढ़िया। अब मैं शुरू करता हूँ। डॉक्टर अनुपमा गुप्ता जी, जिनका कल जन्मदिन है, और आज उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर मैं कुछ रचनाएं आपके सामने उनकी प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहले उनका व्यक्तित्व और कृतित्व। एक खास बात और बताना चाहूंगा आपको, दीनदयाल की चौपाल जो नाम है, वो नाम डॉक्टर अनुपमा जी का दिया हुआ है। उन्होंने कहा था भी ये केवल हिंदी बाल कविताओं का वाचन रहे, ऐसी मत रखो, इसका नाम रखो दीनदयाल की चौपाल। वो इतना बढ़िया लगा, उन्होंने कविता भी भेजी थी, तो मैंने आज भी कहा था अगर मिल जाए तो भेजना, उसका वाचन करेंगे।
लेकिन वो भी व्यस्त होने के कारण नहीं भेज पाए, वो इधर उधर हो जाती है कई बार नेट से, कई बार रचना नहीं मिलती, मेरे पास भी इधर उधर हो गई। तो अनुपमा जी को जन्मदिन की जो है ना पूर्व संध्या पर फिर से बधाई, और इनका मैं व्यक्तित्व कृतित्व भरता हूँ। डॉक्टर अनुपमा गुप्ता, अनपरा जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश। आप शिक्षा में MBBS, AF, IH और DHM एवं संगीत प्रभाकर। क्या बात है, संगीत की दुनिया में भी आप रहते हैं, बहुत अच्छा लगता है। संगीत तो साहित्य से भी ऊपर है, तो आप बहुत संवेदनशील कवियत्री हैं। मैं मतलब बार बार बधाई देने का मन करता है। और आपकी किताबें जो हैं मूल रूप से आप कवियत्री हैं, बड़ों के लिए भी कविताएं लिखती हैं, प्रौढ़ कविताएं भी, और बच्चों के लिए भी। तो इनकी कविता देखिए, कविता की जो बड़ों के लिए किताब है, फैसला कर, कोरोना के अंधेरे में उजाले की कविताएं, और घर का नीम, और कुरुक्षेत्र बनाम कली क्षेत्र, और ये जो है इसके अलावा भी घर का नीम और कोरोना के अंधेरे में उजाले की कविताएं, फैसला कर। और इसके अलावा बच्चों के लिए जो आपने केंद्रीय साहित्य अकेडमी का जो एक ग्रंथ छपा था कविताओं का, जिसका नाम है प्रतिनिधि बाल कविता संचयन, और इसका संपादन किया था नोएडा उत्तर प्रदेश के डॉक्टर दिविक रमेश जी ने संपादन किया था। उसमें भी आपकी 3 बाल कविताएं उसमें प्रकाशित हैं। और नीरजा स्मृति बाल साहित्य न्यास के बाल कविता संकलन में आपकी 6 कविताएं प्रकाशित हैं। और भारतीय पंचांग जो है 12 महीने का भारतीय पंचांग, उसमें भी आपकी जो है ना हर महीने के हिसाब से कविताओं और उन पर वर्ली आर्ट का साझा संकलन, ये 2022 में प्रकाशित हुआ था। और इसके अलावा रचनाएं आपकी जो है मधुरिमा में, आह जिंदगी, राजस्थान पत्रिका, नोवा टाइम्स, और नंदन तो खैर बंद होगी, लेकिन आप छपे हैं नंदन में। और प्लूटो, चौमासा, राम काव्य पीयूष, प्रारंभ, देवपुत्र, बाल किलकारी, बाल साहित्य की धरती, अभिनव, बालमन, पायस, और उजाला, गगन स्वर, और प्रेरणा अंशु, टाबर टोली। ये बड़ा अच्छा लगता है, यूं भी टाबर टोली में भी प्रकाशित है, ये पढ़ता हूँ तो बड़ा सुकून मिलता है। और परतों की पड़ताल आदि अनेक इनकी पत्र पत्रिकाओं में रचना छपी हैं। और पुरस्कार और सम्मान में आपको मैथिली शरण गुप्त अलंकरण आपको मिला है, और ये सारस्वत सम्मान मिला है हिंदी सेवा निधि इटावा से। इटावा जो है उत्तर प्रदेश का शहर है, वहां से। और इटावा का नाम जो है ना वो ईंट बनाने के नाम पर पड़ा है, वहाँ हजारों जो है इस तरह के ईंट निर्माण के कारखाने हैं, तो उसका नाम पड़ गया इटावा। और आपका जन्म स्थान सिविल लाइन चित्रकूट में, और धाम करवी उत्तर प्रदेश में आपका जन्म हुआ। और आप जो है डॉक्टर के पद पर सेवारत हैं अनपरा जिला सोनभद्र में। और डॉक्टर अनुपमा जी को फिर से बधाई। अब मैं इनकी कविता का वाचन करता हूँ, बाल कविताएं आपकी। और एक कविता देखिए आप, बहुत ही जबरदस्त अंदाज की कविता, आइसक्रीम का मजा। आइसक्रीम की बात करो तुम कुल्फी हुई पुरानी है, आइसक्रीम की बात करो तुम कुल्फी हुई पुरानी है, और आइसक्रीम तो मम्मी जैसी और कुल्फी जैसे नानी है। आइसक्रीम की बात करो तुम कुल्फी हुई पुरानी है, आइसक्रीम तो मम्मी जैसी कुल्फी जैसे नानी है। बड़ी संवेदना के स्तर पर कविता, जो रोंगटे खड़े हो गए मेरे। ये देखो आप, ये देखो आप, देखिए आप, जबरदस्त दोनों हाथों में ऐसे यूं ऐसी कविता पढ़ता हूँ तो यूं अंदर से जो है ना बहुत बढ़िया लगता है। आगे देखिए कि रंग बिरंगी ठंडी ठंडी कैसे ये आकार धरे, और रंग बिरंगी ठंडी ठंडी कैसे ये आकार धरे, और टीवी पर हो या शॉपिंग में मुंह में पानी रोज भरे, और आइसक्रीम तो कविता जैसी कुल्फी बड़ी कहानी है, और आइसक्रीम तो मम्मी जैसी कुल्फी जैसे नानी है। और जितने ब्रांड स्वाद भी उतने, जितने ब्रांड स्वाद भी उतने रस इसकी हर बूंद भरा, और गुब्बारों से यह आकर्षक पीला ऑरेंज पिंक हरा। इतनी महंगी बात नहीं है, 10 में 2 आ जानी है, और आइसक्रीम तो मम्मी जैसी कुल्फी जैसे नानी है, आइसक्रीम तो मम्मी जैसी कुल्फी जैसे नानी है। और गर्मी की टन टन घंटी की मम्मी बात बताती है, और गर्मी की टन टन घंटी की मम्मी बात बताती है, कहती अब ऊंचे मालों में यादें तक छुप जाती है, पर मम्मी पैसे देने में गढ़ती नई कहानी है, और आइसक्रीम तो मम्मी जैसी कुल्फी जैसे नानी है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अब एक इनकी दूसरी कविता और देखिए, एक अलग अंदाज की कविता। उठना पड़ता सुबह सकारे, खूब सुबह कोयल उठ जाता, कुमकुम का वह गाना गाता। वो जबरदस्त बात है ये कि कोयल जो है
जो है नारी कोयल, यानी कि कोयल को क्या बोलते हैं, एक नर और एक मादा। तो मादा कोयल जो है ना वो गाना नहीं गाती, नर कोयल जो है वो गाना गाता है। और उसी बात को इस कविता में प्रस्तुत किया है कि खूब सुबह कोयल उठ जाता, कुमकुम का वह गाना गाता, जो कल सीखा वह दोहराता, इसीलिए वह अव्वल लाता। और मुर्गा प्रातः बांग लगाता, बढ़िया दाने कीड़े खाता, और सुंदर अपनी हेल्थ बनाता, कुश्ती में वह मात खिलाता। और घोर भोर चिड़िया उठ जाती, अपने बच्चों को दुलराती, नन्हों को वह खूब सिखाती, तभी अच्छी मम्मा कहलाती। और उठना पड़ता सुबह सकारे, ओ मम्मी मुझको रोज पुकारे, सुबह सुबह के सपने प्यारे, पर उठ जाऊं डर के मारे। भी बहुत जरूरी है, माँ और पिता जो है बच्चों का भविष्य देखते हैं, है ना। भी वो सपने लो आप जिनको पूरा करना है। नींद में ऐसे सपने ले, बाद में क्या मम्मी क्यों जगा दिया, कितना बढ़िया सपना था, है ना। अब इनकी एक कविता और देखिए, बहुत ही बाल मन की प्यारी कविता। एक थी चिड़िया और एक था चिड़ा। चिड़िया बोली चिड़ा राजा मेरा हाथ मटाओ, चिड़िया बोली चिड़ा राजा मेरा हाथ मटाओ, और मैंने जन्मे हैं बच्चे तुम, मैंने जन्मे हैं तुम बच्चे, मैंने जन्मे हैं बच्चे तुम दाने लेकर आओ। चिड़िया बोली चिड़ा राजा मेरा हाथ बटाओ, और मैंने जन्मे हैं बच्चे तुम दाने लेकर आओ। और पंखों से ढककर रखूंगी जब तक मुंह न खोले, अपनी मीठी बोली में मम्मा पापा न बोले। और भरी चोंच में दाना और इनको होले सहलाओ, और चिड़िया बोली चिड़ा राजा मेरा हाथ बटाओ। और जेंडर इक्वल होते हैं तुम इनको सदा बताना, बेटा बेटी एक समान। बहुत सुंदर कि जेंडर इक्वल होते हैं तुम इनको सदा बताना, और चिड़ा चिड़ी का भेद नहीं इनके मन में पनपाना। और चिड़ी बहुत आगे यदि जाए तुम संबल बन जाओ, चिड़िया बोली चिड़ा राजा मेरा हाथ मटाओ। और रात दिवस तुमको करनी है, रात दिवस तुमको करनी है प्यारे घर की रक्षा, और काम बांट ले हाथ बांट ले होगा अच्छा अच्छा, मानवता में ये संदेशा उड़ उड़ कर पहुंचाओ। और चिड़िया बोली चिड़ा राजा मेरा हाथ मटाओ। और मेरे भी मम्मा पापा ने, मेरे भी मम्मा पापा ने मुझको दी थी ताकत, इसीलिए मीलों उड़ने की कर पाती हूँ हिम्मत। और हाथ पकड़ लो मेरा और सच्चे साथी कहलाओ, और चिड़िया बोली चिड़ा राजा मेरा हाथ मटाओ। भाई बहुत जरूरी है हम एक दूसरे का हाथ मटाएं। केवल जो है एक घर की जिम्मेदारी जो है ये केवल बेटियों की हो, ये कोई जरूरी नहीं है। हमें साथ निभाना चाहिए, जरूरी हम सब मिलकर काम करें तो काम का फिर पता ही नहीं लगता, काम जो है फुर्र से उड़ जाता है। फिर अब एक और देखिए इनकी कविता, कक्षा में ना हुई पढ़ाई। ये अपने डॉक्टर अनुपमा गुप्ता केसरवानी और अनपरा सोनभद्र उत्तर प्रदेश से, और इनकी रचना कक्षा में ना हुई पढ़ाई। बहे पनारे सड़क किनारे छतरी उड़ी पकड़ने आई, बारिश आई और बड़े जोर की बारिश आई, और पैर पसारे सलमा सोती विद्यालय को भगा निमाई। कक्षा में बस 2 थे बच्चे ऐसे में ना हुई पढ़ाई, बारिश आई बड़े जोर की बारिश आई, और बिच्छू सांप केकड़े मेंढक, बिच्छू सांप केकड़े मेंढक बाहर आ लेते जमुहाई। अदरक वाली चाय बना दो पापा ने आवाज लगाई। बारिश आई बड़े जोर की बारिश आई, और बालकनी में बबलू बैठा उसको फीवर सो पर ढाई। 11 बज गए माँ घर पर है, माँ ने छुट्टी आज लगाई। बारिश आई बड़ी जोर की बारिश आई, और भूखी चिड़िया झूला झूले अब तक दाना ना चुग पाई। आलू घुइया प्याज बनेगी नहीं बनेगी अब चौलाई। बारिश आई बड़ी जोर की बारिश आई, अजवाइन जीरे की पूरी संग में मैं की खूब खटाई। टन टन 3 बजे घंटों से अब तो होती है उकताई। बारिश आई बड़े जोर की बारिश आई, और आंगन दिखता ताल तलैया बूंदे मोती बन शर्माई। 10 बजे की आंख खुली जब तरह होकर थोड़ा मुस्काई। बारिश आई बड़े जोर की बारिश आई, बड़े जोर की बारिश आई। अब एक और कविता देखिए इनकी, हवा चली जब बारिश में, और इसकी कवित्री जो रचनाकार हैं वो हैं डॉक्टर अनुपमा गुप्ता केसरवानी, अनपरा सोनभद्र उत्तर प्रदेश, और कविता का नाम है हवा चली जब बारिश में। ता दिन धूम धड़ाका
ता दिन धूम धड़ाका बजा पटाखा पानी नाचा हवा चली जब बारिश में और बूंदें उड़ गई यादें जुड़ गई तब माँ छतरी ले संग भागी हवा चली जब बारिश में और धुआं 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 हो खुशबू फैली धुआं धुआं हो खुशबू फैली मुझे रिझाया मुझे बुलाया हवा चली जब बारिश में और पेड़ ने बाहें फैला दी पेड़ों ने बाहें फैला दी पेड़ों ने बाहें फैला दी पत्तों ने चेहरा धो डाला हवा चली जब बारिश में और सहमी भीगी फूली चिड़िया सहमी भीगी फूली चिड़िया चींची बोली चिंता घोली हवा चली जब बारिश में। पूरा चित्र सामने दिख रहा है देखो कि कमरे में बौछारें आई ड्रेस मेरी भीगी मुस्काई हवा चली जब बारिश में कमरे में बौछारें आई ड्रेस मेरी भीगी मुस्काई हवा चली जब बारिश में और हवा संग बादल उड़ गए बारिश थम गई रंगत घुल गई हवा चली जब बारिश में हवा चली जब बारिश में हवा चली जब बारिश में। भाई बहुत बढ़िया बहुत गजब। अब मैं उनको फिर से जन्मदिन की पूर्व संध्या पर अनुपमा जी को बधाई देता हूं और एक ऐसी कविता मैं सुनाना चाहूंगा जो मैं पढ़ने के बाद में मेरे दिमाग में दिल में जो है बस गई है और बहुत ही मार्मिक कविता पढ़ने से पहले ही जो है ना मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। देखिए आप ये देखिए आप बहुत ही जबरदस्त क्योंकि ये कविता जो है डॉक्टर अनुपमा जी ने पिता पर लिखी है। मन की अभिव्यक्ति है, बड़े भी पढ़े बच्चे भी पढ़े बच्चे भी सुने बड़े भी सुने। तो बेटी जो है उन्हें पिता से बड़ा जुड़ाव होता है पिता से बड़ा लगाव होता है। डॉक्टर अनुपमा जी भी इससे अछूती नहीं रही लेकिन उनके पिताश्री जब इस दुनिया से जाने लगे तब उन्होंने पिता की ओर देखा और महसूस किया। लेकिन हम बेबस हैं, महसूस कर सकते हैं उसको अभिव्यक्त कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो इन्होंने महसूस किया और कविता लिखी और जिसका शीर्षक है पिता नहीं रहे। और कविता का शीर्षक आप देखिए सूखा पत्ता। कांप रहा है अपनी आंखें झांप रहा है सूखा पत्ता कांप रहा है अपनी आंखें झांप रहा है सूखा पत्ता और झुंड छोड़कर हुआ अकेला उठा जा रहा जीवन मेला अपना साक्षी आप रहा है सूखा पत्ता। पत्ते से तुलना की है मनुष्य की बहुत बढ़िया कि कांप रहा है अपनी आंखें झांप रहा है सूखा पत्ता और झुंड छोड़कर हुआ अकेला उठा जा रहा जीवन मेला अपना साक्षी आप रहा है सूखा पत्ता और शब्द रूप रस गंध भुलाकर दरस परस का मोह छुटाकर अब आगत को भांप रहा है सूखा पत्ता और आस प्यास सब छूट चुकी है आस प्यास सब छूट चुकी है जीवन नगरी लूट चुकी है अपना जीवन नाप रहा है सूखा पत्ता। अंदर से भर गया हूं लेकिन कंट्रोल कर रहा हूं थोड़ा। अंतिम मंत्र देखिए क्या पल दो पल का साथ बचा है। देखिए कितनी मार्मिक पंक्तियां। क्या पल दो पल का साथ बचा है और किसने यह संगीत रचा है किस अनहद का थाप रहा है सूखा पत्ता सूखा पत्ता। भाई बहुत बहुत बधाई मेरी शुभकामनाएं। पूर्ण शर्मा पूर्ण जी भी कह रहे हैं प्रणाम और बेटा दुष्यंत जोशी भी आया है और कविता के लिए भी बच्चे भी कह रहे हैं। निधि सिंह भी कह रही है और वो भी आई है मंच पर। सुरेश सुंदर सरवारा भी पधारे हैं बहुत अच्छा लग रहा है और BR साहू जी भी और बहुत से नाम मुझे लगता है रह सकते हैं नाम। अनुपमा गुप्ता जी BR साहू जी और सुखजराम जी बिश्नोई और कई नाम है। जैसे एक कमेंट होता है ना तो वो एक कमेंट चला जाता है फिर है ना। BR साहू जी के NC CM मोहिल और अनुपमा गुप्ता जी कह रहे हैं आपका बहुत बहुत आभार। मानसी बिटिया भी आई हमारी बहुत अच्छा लग रहा है। देखो बच्चे आते हैं तो राजेश मोहता मेरे दोस्त के छोटे भाई मेरे भी अनुज और पवन भाट मेरा स्टूडेंट ये भी पधारे हैं और मानसी बिटिया युवा कवित्री और बाल कथाकार पधारे हैं। डॉक्टर हरिमोहन सारस्वत जी भी पधारे हैं बहुत बहुत नमस्कार आपको। और संजय और पारसन जी जैन और राजेंद्र बड़सीवाल हनुमानगढ़ से है ना बहुत बहुत अच्छा लग रहा है बहुत बढ़िया लग रहा है। और पारसन जी कह रहे हैं दीनदयाल जी
भाई दीनदयाल जी साहब क्यों लगाते हो, मैं कोई साहब थोड़ा हूँ, भाई हूँ आपका छोटा। आपके चौपाल में शामिल होकर मजा आ रहा है ना, कविताओं का आनंद तो आ ही रहा है, क्या बात है। और पूर्ण जी भी कह रहे हैं बाल साहित्य के लिए आपका समर्पण को सलाम, क्या बात है। लक्ष्मी नारायण जी शर्मा पधारे हैं, और कीर्ति श्रीवास्तव जी अभी मुझे किताब भी दी थी वहाँ जयपुर में, बहुत ही अच्छी रचनाकार हैं आप भोपाल से आप पधारी हैं। रतनलाल मैनारिया जी उदयपुर से पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आपका आभार। और सुशीला शर्मा जी, लक्ष्मी नारायण जी शर्मा, और देखो प्रदीप मिश्र अजनबी, क्या बात है, बहुत बढ़िया आप पधारे हैं आप, बहुत अच्छा। क्या प्रवाह, वाह भाई वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। प्रदीप मिश्र जी कह रहे हैं बारिश की हवा की हर करतूत क्या है भाई, ये तो गतिविधियां है, करतूत तो बुरी होती है है ना। बारिश की जो हवा की है ना हरकत है ना, वो है, हमें शब्दों का बहुत जरूरी है ध्यान देना। ये डॉक्टर घनश्याम कच्छावा जी पधारे हैं सुजानगढ़ से, हमारे इतने ऊर्जावान साहित्यकार, वो भी पधारे हैं। हिंदी राजस्थानी के जबरदस्त, इनकी मैं बार बार कहता हूँ, इनकी राइटिंग मोती जैसे पौधे हों। डॉक्टर घनश्याम कच्छावा सुजानगढ़ राजस्थान से, और डॉक्टर नागेश पांडे संजय मेरे बहुत पुराने साथी और मेरे अनुज, बड़ी ऊर्जावान। आपकी देवपुत्र में खूब रचना छपती हैं, टापोटोली में खूब छपी हैं, इधर उधर खूब छपती हैं। और आपने शोधात्मक आलेख और बाल कविताएं गजब गजब लिखा है। नागेश पांडे जी को बहुत बहुत इस मंच के माध्यम से बधाई देना चाहूंगा मैं। और भाई मैं बार बार ये सोचता हूँ कि नाम रहे नहीं, डॉक्टर शिशुपाल जी और संतोष सेन, हमारे जो मेरे है ना बेटे के मामा श्री संतोष सेन, कह रहे हैं राम राम जी, क्या बात है। शिशुपाल जी अपने संग्रिया से, और तरसेन जी डूडी भी नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और सूर्य कुमार पांडे जी हमारे बड़े भाई साहब लखनऊ से आप पधारे हैं। और ऋतु नंदन पांडे, मैंने कहा था ना, जिक्र किया था ऋतु जी का, नंदन पांडे आप स्विट्जरलैंड से पधारे हैं, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और सूर्य कुमार पांडे जी भाई साहब की अभी एनिवर्सरी भी थी कल, जो है ना, जिक्र किया, आज भी उनको बहुत बहुत बधाई। सूर्य कुमार पांडे जी बड़े, हम तो जो छोटे छोटे थे ना तब से इनकी रचनाएं पढ़ रहे हैं, है ना, तो आपको बहुत बहुत बधाई और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भैया खूब समय हो गया, और अब मिलते हैं कल राजस्थानी बाल साहित्य में, फिर अगले बुधवार को और गुरुवार को जो है ना, फिर शुक्रवार को फिर, और इस तरह से अपने कार्यक्रम में मिलेंगे। और विशेष सारस्वत जी हमारे बड़े भाई साहब राजेंद्र जी सारस्वत जो है ऊर्जावान पत्रकार साहित्यकार, उनके सुपुत्र आप पधारे हैं, कह रहे हैं जोरदार गुरु जी, क्या बात है, क्या बात है भाई, बहुत स्वागत आपका। और मैं आपसे इजाजत लेता हूँ तब तक के लिए। अब अगले यानी कि कल जो है दीनदयाल की चौपाल के लिए कल राजस्थानी में कोई बाल कहानी और बाल कविताएं पढ़ेंगे, तो कल मिलते हैं भारतीय समय के अनुसार शाम को 7 बजे, और कार्यक्रम का नाम है दीनदयाल की चौपाल। नमस्कार।